हेलो वीवर्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे पकोड़े की एक ऐसी खास रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत ही डिलीशियस होते हैं, ऊपर से बहुत ही खस्ता और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। मिनटों में आप इसे तैयार कर लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी इस यूनिक स्टाइल पकोड़े, जो कि मिनटों में तैयार हो जाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम आकार का आलू लिया है, अच्छे से इसे साफ कर लिया है। अब इसे हम ग्रेट करेंगे ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो सब पानी में निकल जाए। और इसके साथ ही हम एक प्याज लेंगे जिसे मैंने स्लाइस में कट किया है। इसके पहले हम आलू को अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। फ्रेंड, ये पकोड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही करारे होते हैं। आप एक बार इसे ज़रूर बनाकर देखें। इसमें हम एक मीडियम आकार का प्याज जिसे मैंने स्लाइस किया हुआ है, लंबे टुकड़ों में काटा है। इस तरह से प्याज को अलग अलग कर लें और आलू में अच्छे से मिक्स कर दें। एक हरी मिर्च जिसे बारीक काट के रखा है वो भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हम नमक डालेंगे, बाकी आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालें और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलू और प्याज में अपना ही पानी होता है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स कर सकते हैं जिससे इसकी एक अच्छी बाइंडिंग हो जाए। आधा कप हम यहाँ पर बेसन मिलाएंगे। इन सभी को अच्छे से गूंथ लेना है और 1 बड़ा चम्मच सूजी मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। जैसा मैंने पहले बताया, इसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, बस थोड़ा ही पानी मिलाएंगे आवश्यकता अनुसार। और इस तरह से इसका मिश्रण तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पानी इस्तेमाल किया है। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, जितनी हमको चाहिए उतनी ही है। पकौड़े बनाते समय अगर उसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल दिया जाए तो ये ज़्यादा तेल नहीं सोख करता है और पकौड़े भी अच्छे बनते हैं। तो एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, आप इसे फॉलो कीजिए ताकि पकौड़े ज़्यादा तेल ना सोख करें। अच्छे से सबको मिक्स कर लेना है। अब ब्रेड की स्लाइसेस ले लें और इसे 4 टुकड़ों में काट लें। इस तरह से सभी ब्रेड को 4 टुकड़ों में काट लेना है। यहाँ मैंने 4 ब्रेड की स्लाइस ली है, आप अपने हिसाब से और ज़्यादा या कम ले सकते हैं। पकौड़े के मिश्रण में अगर गरम तेल डाल दिया जाए तो इससे पकौड़े बहुत ही खस्ता बनते हैं। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच गरम तेल इसमें मिक्स किया है। अब एक टुकड़े को इस मिश्रण से अच्छे से कोट कर दें। ब्रेड के हमने जो टुकड़े किए थे उसमें से 1 टुकड़ा लें और उसके ऊपर ये सारा मिश्रण अच्छे से कोट कर दें चारों तरफ से। और इसी तरह से सभी टुकड़ों को तैयार कर लेना है। फ्रेंड, इस पकौड़े में ब्रेड, आलू और प्याज सभी का टेस्ट आएगा और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही करारे बनते हैं। तो सभी पीसेस को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और इसे गरम तेल में फ्राई कर लेना है। शुरू में हमने तेल को ज़रा गरम ही रखना है, उसके बाद चाहे तो आप इसकी फ्लेम थोड़ी मीडियम कर सकते हैं। जब एक तरफ से हो जाए तब इसे फ्लिप कर लें और सुनहरा होने तक इसे फ्राई करना है। ऊपर से इसके तेल डालते रहें ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए।
तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पकौड़े बहुत ही अच्छे बन करके तैयार हुए हैं। बस थोड़ा सा इन्हें हम और फ्राई करेंगे। जब इसका रंग सुनहरा हो जाएगा तब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप एक बार इस पकौड़े को ज़रूर बनाकर देखें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। कोई मेहमान आ जाए तो आप इसे झट से बना सकते हैं, क्योंकि ये सभी सामान सभी के घर में मौजूद होता ही है। और इसी तरह से सभी पकौड़े को तैयार कर लें और इसे अपने मनपसंद डिप के साथ सर्व करें, एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने पकौड़े की ये रेसिपी तैयार की है। आप भी इसे ऐसे बना करके देखें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।